गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन से मूवमेंट होते हैं और वो जो मूवमेंट हो पाते हैं पॉसिबल उनमें वो किस बॉडी पार्ट की हेल्प से होते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं और छोटी क्लास में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ी क्लास में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको चीज़ों को समझने में भी बड़ी हेल्प होगी। सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, अगर आप देखते हैं ह्यूमन बींग की, अगर हम बात करते हैं जैसे हम लोग हैं, या अगर हम बात करते हैं काऊ की, या अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम डॉग की, या एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम एलिफेंट का। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल में एक सिंगल तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन, काउ, डॉग, एलिफेंट का जो मूवमेंट है उसे किस नाम से कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं वॉकिंग। क्या बोलते हैं? वॉकिंग। तो वॉकिंग मूवमेंट किसका है? काउ का भी है, डॉग का भी है, एलिफेंट का भी है और ह्यूमन बींग का भी। अगर आपसे पूछेंगे कि इस मूवमेंट में कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है, या वॉकिंग करने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट एसेंशियल होता है जिसके बिना वॉकिंग नहीं हो पाएगी, तो बच्चों सबसे पहली चीज़ होती है लेग्स, अगर हम बात करते हैं। और हम इनको फीट भी बोलते हैं, FEET, फीट बोलते हैं। लेग्स और फीट का यूज़ करते हुए हम जो वॉकिंग मूवमेंट है इसको पॉसिबल कर पाते हैं। अब आते हैं किसी दूसरे मूवमेंट को समझते हैं। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे कि हॉर्स आपने देखा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ चीता, आपको पता है चीता जो थे इंडिया से गायब हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद हमारे जो PM है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसके तहत हमने साउथ अफ्रीका से भी चीता लेके आए हैं। और एक एनिमल और होता है डियर। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि डियर, चीता और हॉर्स का जो मूवमेंट है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो जो मूवमेंट है, मूवमेंट को हम बोलते हैं रनिंग। क्या है इनका मूवमेंट? रनिंग। हम इनके लिए वॉकिंग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि हॉर्स, चीता एंड डियर का जो मूवमेंट है उसको हम रनिंग बोलते हैं। अब इनको इस मूवमेंट के लिए यानी कि रनिंग के लिए किस बॉडी पार्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन सा बॉडी पार्ट इनके पास प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी वजह से ये अच्छी रनिंग कर पाएंगे या ये रनिंग कर पाएंगे। तो दो बॉडी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रॉन्ग लेग्स। इनकी लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी ये रनिंग कर पाना इनके लिए पॉसिबल होगा। और दूसरे होते हैं फीट। अगर ये दो बॉडी पार्ट इनके पास नहीं है तो इनका जो बॉडी मूवमेंट है जिसको हम रनिंग के नाम से जानते हैं, तो ये रनिंग नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं तीसरे मूवमेंट को समझते हैं। तीसरा मूवमेंट है जंपिंग। तीसरा मूवमेंट है बच्चों जंपिंग। जंपिंग मतलब आप समझते हैं, आपने देखा होगा जंप करते हुए, ठीक है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल एनिमल्स की आपके माइंड में आ रहे हैं जिनको आपने जंप करते हुए देखा है? सबसे पहला एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। पहला है फ्रॉग। फ्रॉग, फ्रॉग को आपने जंप करते हुए देखा होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे, वो है रैबिट। रैबिट को भी आपने जंप करते हुए देखा हो। और तीसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, वो है कंगारू। कंगारू को अगर आप देखेंगे तो कंगारू को भी आपने जंप करते हुए देखा है। यानी कि जंपिंग कहाँ कहाँ होती है? फ्रॉग में, रैबिट में। और कंगारू का जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड जंपिंग। और जंपिंग करने के लिए हमें क्या, मतलब कौन सा बॉडी पार्ट है जिसकी वजह से ये लोग जंपिंग कर पाते हैं, पॉसिबल है जंपिंग? वो है बच्चों हिंड लिम्स। HIND, हिंड लिम्स। हिंड लिम्स की वजह से। और हिंड लिम्स भी कैसे होनी चाहिए बच्चों? पावरफुल हिंड लिम्स होने चाहिए। पावरफुल मतलब मजबूत हिंड लिम्स अगर हैं इन एनिमल्स में तो ही ये जंपिंग कर पाएंगे। और जंपिंग कर पाने के लिए क्या चाहिए इनको? पावरफुल मजबूत हिंड लिम्स। अब बच्चों हिंड लिम्स क्या होते हैं? हिंड लिम्स कुछ नहीं होते बच्चों, ये लेग्स होती हैं, ठीक है। ये पाँव होते हैं। और कौन से पाँव होते हैं? पीछे के पाँव, ठीक है। पीछे के पाँव मतलब बैक लेग्स। जो पीछे के जो पाँव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हिंड लिम्स बोलते हैं। याद रखेंगे आप, पीछे के पाँव को हमने क्या बोला? हिंड लिम्स, ठीक है। देखो जंपिंग आप समझ गए। अब आते हैं अगले मूवमेंट पे। अगला मूवमेंट है हॉपिंग। HOPPING, हॉपिंग। ये भी एक तरीके का मूवमेंट है। अब हॉपिंग करने के लिए, हॉपिंग करने के लिए हमें कौन सा बॉडी पार्ट चाहिए, ये जानने से पहले हम वो एनिमल को देखते हैं जो कि हॉपिंग करते हैं या जिनके मूवमेंट को हम हॉपिंग कहते हैं। पहला एनिमल या पहला जो बर्ड है उसे हम बोलते हैं स्पैरो। पहला जो एनिमल या पहला जो बर्ड है उसे हम बोलते हैं स्पैरो, ठीक है। तो स्पैरो, स्पैरो जो है, स्पैरो को अगर कोई मूवमेंट आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे हॉपिंग। इसी तरीके से एक एनिमल और है कंगारू, ठीक है। कंगारू भी आपको हॉपिंग करता हुआ दिख जाएगा। तो कंगारू अभी आपने पहले पढ़ा भी था, कंगारू में आपने एक मूवमेंट और पढ़ा था, जंपिंग भी पढ़ा था। अब कंगारू का एक मूवमेंट आपको और पता चल गया, ये है हॉपिंग। तो अभी आप क्या बोलेंगे? कंगारू में दो मूवमेंट होते हैं, एक होता है जंपिंग और दूसरा मूवमेंट कौन सा होता है? कंगारू में हॉपिंग होता है। बात समझ में आ गई? ये हो गया। अब हॉपिंग करना है, मान लो स्पैरो को करना है या कंगारू को करना है, तो इनके पास कौन सा बॉडी पार्ट होना जरूरी है, कौन सा बॉडी पार्ट सही होना चाहिए हॉपिंग करने के लिए? वो होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत हिंड, HIND हिंड, ठीक है। लेग्स, पीछे की जो लेग्स होते हैं, पीछे के जो पाँव होते हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए, तभी ये स्पैरो या कंगारू हॉपिंग कर पाए।
बात समझ में आ रही? देखो क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, बशर्ते ये है कि आपने सारी चीज़ों को पढ़ा हो पहले से। अगर आप नहीं चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। हॉपिंग हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद अगला मूवमेंट हम देखते हैं फ्लाइंग। FLYING फ्लाइंग। तो बच्चों फ्लाइंग जो मूवमेंट है ये आप सभी लोग जानते हैं। आप अगर ईगल की बात करते हैं, ईगल में फ्लाई होती, ईगल फ्लाई करती है। पिजन कबूतर आपने देखा है, क्रो कौवा आपने देखा है, बटरफ्लाई यानी कि तितली को आपने देखा है फ्लाई करते हुए, ठीक है। और बैट, बैट मतलब चमगादड़, इनको आपने देखा है फ्लाई करते हुए। तो ये सारे एनिमल्स जो है इनमें कौन सा मूवमेंट देखा जाता है, ये होता है फ्लाइंग। अच्छा, फ्लाइंग करने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट चाहिए? फ्लाइंग करने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट होना चाहिए? आपके पास विंग्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? विंग्स। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच बॉडी पार्ट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग, आप बोलेंगे विंग्स, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में पूंछ होती है। अगर आपने कोई बर्ड को देखा होगा तो बर्ड में पूंछ होती है, जो टेल होती है, टेल, ठीक है। अब इस टेल का काम क्या होता है? इस टेल के दो काम होते हैं। इस टेल के दो काम होते हैं। बर्ड में जो टेल होती है उसके दो काम होते हैं। पहला काम होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मतलब बैलेंस बनाना। जब चिड़िया उड़ेगी तो विंग्स तो उसको उड़ने में मदद करेंगे, लेकिन उसका बैलेंस सही बना रहेगा आसमान में, उसको मदद कौन करता है? उसकी टेल। बात समझेंगे? तो टेल इज इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग, ठीक है, एंड विंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फ्लाइंग। ये बात समझ आ गई। इसके अलावा टेल का एक काम और होता है बच्चों, अगर मैं बात बताऊं आपको, टेल का काम होता है स्टीयरिंग करना। STEERING, स्टीयरिंग। जैसे देखा आपने ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग होता है, तो स्टीयरिंग की वजह से कहीं मुड़ना है, कहीं नीचे को जाना है, कहीं ऊपर को जाना है, तो ये सब पॉसिबल किसकी वजह से होता है? टेल की वजह से। और विंग्स की वजह से क्या पॉसिबल होता है? फ्लाइंग होती है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं अगले मूवमेंट पे, और हमारा अगला जो मूवमेंट है बच्चों वो है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग सब कुछ याद करना है आपने, सब कुछ, ठीक है, और दो चार बार लेक्चर देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग किसे कहते हैं? ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब है आपने एक, अगर मैं बात करता हूँ फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब उड़ती हुई, गिलहरी, ठीक है, गिलहरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वेरल। फ्लाइंग स्क्विरल आपने देखी है, या फ्लाइंग लिजर्ड आपने देखी है, ठीक है। एक तो लिजर्ड दीवार में चढ़ती है, और एक लिजर्ड एक तरीके से ग्लाइड करती है। क्या करती है? ग्लाइड करती है। कभी आप ध्यान से देखेंगे तो अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तुरंत ले आती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग। तो ये आपसे कोई पूछे लिजर्ड में कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, या स्क्वायरल में कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, तो यू विल से व्हाट? ग्लाइडिंग। अभी ग्लाइडिंग करने के लिए स्क्वायरल को या जो लिजर्ड है इसको कौन से बॉडी पार्ट की आवश्यकता यानी कि नीड होती है, अगर मैं बात करूँ तो इसको, इसकी जो स्किन मेम्ब्रेन है, स्किन मेम्ब्रेन, इसकी जो स्किन की जो मेम्ब्रेन है उसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? इसकी जो स्किन मेम्ब्रेन है, और इसकी स्किन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? पेटिगियम। क्या बोलते हैं? पेटिगियम। बात समझ आ गई? अगर कोई स्क्वायरल ग्लाइड कर पा रही है या कोई लिजर्ड ग्लाइड कर पा रही है तो ग्लाइड करती है बिकॉज ऑफ स्किन मेम्ब्रेन। स्किन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? पेटिगियम। और ये जो स्किन मेम्ब्रेन होती है, ये इसके जो लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब आगे के और जो पीछे के जो लिम्स होते हैं, इसके बीच में स्ट्रेच्ड होती है। ये जो पेटिगियम है, ये जो स्किन मेम्ब्रेन है, ये आगे के फोर लिम्स और पीछे के हिंड लिम्स के बीच में ये लेयर की तरह स्ट्रेच्ड होती है, इसको हम बोलते हैं पेटिगियम। तो आपको पेटिगियम पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए लिजर्ड और स्क्वायर के मूवमेंट को ग्लाइडिंग बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए ग्लाइडिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्किन मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेटिगियम। और ये स्किन मेम्ब्रेन कहाँ होती है? फोर लिम और हिंड लिम के बीच में। अब आते हैं बच्चों अगले मूवमेंट पे, और अगला मूवमेंट है हमारा स्विमिंग। स्विमिंग हो सकता है आप लोगों ने भी कभी करी हो, मौका मिला हो, ठीक है, और जब नहीं मिला हो, मिलेगा तो करिएगा, ठीक है। अब स्विमिंग कहाँ दिखते हैं? अगर फिश आप देखो, फिश, अगर आप बात करो डॉल्फिन की, डॉल्फिन भी स्विमिंग करती है। और फिर अगर बात करो वेल की, तो वेल भी स्विमिंग करती है। बात समझ में आ गई? तो ये तीन एग्जाम्पल आपने देख लिए कि जहाँ स्विमिंग हमें देखने को मिलती है। और स्विमिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फिन्स होने चाहिए हमारे पास। स्विमिंग के लिए इंपॉर्टेंट है फिन्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है टेल, ठीक है। टेल होती है, आपने किसी भी फिश को आप देखोगे तो उसकी टेल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक फिन्स होते हैं, एक टेल होती है, और एक पार्ट और होता है फ्लिपर। एक पार्ट और होता है फ्लिपर्स, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से गूगल में सर्च करिएगा और देखिएगा फ्लिपर्स क्या होते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं अगले जो हमारी एक्टिविटी है, यानी कि अगला जो मूवमेंट है हमारा, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग। CRAWLING, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब रैंग रैंग के चलना, क्रॉलिंग, क्रॉल करना। एग्जाम्पल कौन है? स्नेल। स्नेल को आपने देखा होगा क्रॉल करते हुए। और क्यों क्रॉल कर पाता है? क्योंकि इसका जो फुट होता है, फुट मतलब जो पाँव होता है, वो मस्कुलर होता है। मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट की वजह से, मस्कुलर फुट की वजह से स्नेल क्या कर पाता है? क्रॉलिंग कर पाता है, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, अगर हम बात करें अगला पॉइंट, ठीक है, क्रॉलिंग भी हो गया। क्रॉलिंग का अगले पॉइंट पे आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्रीपिंग। क्रीपिंग, CREEPING, क्रीपिंग। ये सब याद रखिएगा, आप इंपॉर्टेंट है क्रीपिंग। अब देखो क्रीपिंग क्या है? क्रीपिंग अगर बात करें, आपने देखा होगा क्रीप करना। क्रीप जिस तरीके से रैंक के चल रहे हैं उसी तरीके से क्रीप होता है। जैसे लिजर्ड को आप देखो, लिजर्ड
लिजर्ड में आपने अभी एक मूवमेंट और पढ़ा था, अगर आप यहाँ जाएंगे पीछे जाके देखेंगे तो लिजर्ड में आपने क्या मूवमेंट पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखेंगे आप, ये फ्लाइंग लिजर्ड में क्या दिखा था आपने, ग्लाइडिंग का। और अभी जो हम बात कर रहे हैं लिजर्ड में, हम कौन सा मूवमेंट पढ़ रहे हैं, क्रीपिंग पढ़ रहे हैं। बात समझ आ गई, क्रीपिंग। तो लिजर्ड है, लिजर्ड में क्रीपिंग मूवमेंट होता है, ये आपने देखा है। लिजर्ड के बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो एनिमल है जहाँ क्रीपिंग देखने को मिलती है, वो है क्रोकोडाइल। अभी क्रोकोडाइल को पानी से बाहर आते हुए देखा है, या कीचड़ से बाहर आते हुए पानी में जाते हुए देखा है, तो किस तरीके से चलता है, दैट इज मूवमेंट इज कॉल्ड एज क्रीपिंग। अब देखो क्रीपिंग करने के लिए, ठीक है, दो चीज़ें आवश्यक, मतलब दो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग क्रीपिंग। सबसे पहली चीज़, आपकी जो बॉडी की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बॉडी मसल शुड बी स्ट्रांग, बॉडी मसल्स शुड बी स्ट्रांग। बॉडी की मसल जो होनी चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि इनकी जो लेग्स होनी चाहिए वो शॉर्ट होनी चाहिए, लेग्स ऑफ शॉर्ट नेचर, मतलब इनके पाँव बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। अगर पाँव छोटे छोटे होंगे तो ही ये क्रीपिंग कर पाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज स्लिथरिंग। स्लिथरिंग, SLITHERING, स्लिथरिंग, अनदर काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। और ये स्लिथरिंग मूवमेंट है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है स्नेक में। बात समझ में आ गई, स्लिथरिंग मूवमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, स्नेक में देखने को मिलता है। और इसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जो बॉडी मसल्स होती हैं स्नेक की, बॉडी मसल्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होनी बहुत आवश्यक है। जो बॉडी मसल्स होती हैं वो बहुत मजबूत होनी आवश्यक है, तभी स्नेक के द्वारा मूवमेंट किया जाता है। एंड द मूवमेंट डन बाय द स्नेक दैट इज कॉल्ड एज स्लिथरिंग, SLITHERING। इसके बाद अगला मूवमेंट है बच्चों, ये है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग आपने देखा होगा, क्लाइंबिंग किसे कहते हैं, क्लाइंब करना, पेड़ में चढ़ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंबिंग। अब क्लाइंबिंग बोलते ही आप समझ जाएंगे मंकी में होती है क्लाइंबिंग। दूसरा स्क्वायरल, स्क्वायरल जो है उसमें भी क्लाइंबिंग देखने को मिलती है। और लियोपर्ड, लियोपर्ड लियोपर्ड मतलब तेंदुआ, ये भी क्लाइंबिंग करता है। ये तीनों आपको अपने आसपास देखने को मिल सकते हैं। और तेंदुआ जो होता है ये तो शेर की तरह होता है और पेड़ में भी चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब करने के लिए, ये सब करने के लिए मंकी को, स्क्वायरल को, लेपर्ड को क्या चाहिए क्लाइंबिंग करने के लिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग आर्म्स और लेग्स। सबसे पहला क्या होना चाहिए, आर्म्स, आर्म्स हो गया और लेग्स हो गई, ठीक है। मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मस्ट बी आर्म्स एंड लेग्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। दूसरा क्या है, इनके जो क्लॉज होने चाहिए, क्लॉज मतलब पंजे, ठीक है, क्लॉज जो होने चाहिए वो शार्प होने चाहिए। बात समझ में आ गई, क्लॉज कैसे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, ठीक है। बस ये है। अब बात आती है अगले जो मूवमेंट है क्लाइंबिंग का, अगला मूवमेंट है जिसको हम स्विंगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विंगिंग, SWI, ठीक है, SWINGING, स्विंगिंग, ठीक है। अब स्विंगिंग का एक नाम और है बच्चों, कहीं कहीं आपको ये नाम भी देखने को मिलेगा। पढ़ने का तरीका क्या है, BRACHIATN, ठीक है। ये स्विंगिंग का दूसरा नाम है, इसको स्विंगिंग स्विंगिंग कहे या ब्रेचिटियन कहे, ब्रेचिटियन। तो ये हमें देखने को मिलता है एक एनिमल में जिसको हम बोलते हैं गिबन। गिबन को सर्च करें गूगल में और देखें गिबन कैसा दिखता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गिबन का मूवमेंट क्या है, ठीक है। इसके लिए क्या होनी चाहिए, लेग्स लॉन्ग होनी चाहिए। इसके लिए क्या होनी चाहिए, लॉन्ग लेग्स होनी चाहिए, लेग्स लॉन्ग पहली चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पावरफुल, पावरफुल, ठीक है। पावरफुल क्या, पावरफुल क्या है, फोर लिम्स। जो फोर मतलब आगे के जो पैर होते हैं वो मजबूत होने बहुत आवश्यक है, ठीक है। पावरफुल फोर लिम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं अगला मूवमेंट जो है बरोइंग। बरो, BURROWING, बरोइंग। बरोइंग तो आप जानते हैं, रो करना, ठीक है। तो बरोइंग कहाँ होता है, आपने देखा किसी कैंचुए को देखा होगा आपने, कैंचुए को हम क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म बोलते हैं, ठीक है। या आपने किसी मोल को देखा होगा लाइक चूहा, ठीक है। या आपने किसी रैबिट को देखा होगा। तो ये लोग अपने हाथ से फोर लिम्ब की मदद से क्या करते हैं, गड्ढा खोदते रहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज बरोइंग, ठीक है। क्या होता है, बरोइंग। अब इसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग। इसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग, क्या, आगे के हाथ, स्ट्रॉन्ग फोर लिम्स। मेरी बात समझ में आ गई आपके, स्ट्रॉन्ग फोर लिम्स चाहिए होते हैं किसके लिए, बरोइंग करने के लिए। अब आते हैं अगला, अगला जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज डिगिंग। अगला जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज डिगिंग। डिगिंग, डिगिंग मतलब आपने देखा कुत्ता, डॉग, अगर आपने देखा हो तो डॉग क्या करता है, गड्ढा खोद देता है एक जगह, ठीक है। आपने चींटी को देखा होगा, आंट को, गड्ढा खोदते हुए, गड्ढा गहरा हो जाता है नीचे नीचे। उसी तरीके से मोल जो चूहे की वैरायटी टाइप है, तो वो भी क्या करता है, गड्ढा खोदता है। तो गड्ढा खोदना मतलब डिगिंग, और डॉग, आंट, मोल इसके एग्जाम्पल है जहाँ डिगिंग देखने को मिलती है। इसके लिए क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहला, इसके जो क्लॉ, नाखून वाला जो एरिया है वो शार्प क्लॉज, CLAWS, शार्प क्लॉज। एक तो इसकी क्लॉज बहुत शार्प होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग मजबूत होनी चाहिए, क्या, आगे के फोर लिम्स, आगे के जो हाथ हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले मूवमेंट पे। अगला मूवमेंट है रोइंग इन वाटर, ROWING, रोइंग इन वाटर। रोइंग इन वाटर, रोइंग इन वाटर को कभी देखा आपने, बतख को देखा, बतख,
ठीक है, रोइंग इन वाटर, बतख को अगर आप देखोगे तो बतख किस तरीके से पानी में चलती है, तो वो जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं रोइंग। और रोइंग के लिए कौन सा बॉडी पार्ट चाहिए? वेब्ड, वेब्ड फीट, वेब्ड फीट। अब वेब्ड फीट क्यों लिख रहा हूँ? जैसे मान लो ये पाँव है, ये पाँव है ना, तो ये पाँव में यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है इसमें क्या होगा? मसल होगी, और ये मसल क्या करती है? इसको टाइट रखती है। बात समझ में आ गई? इसमें एक मसल होगी, जो मसल क्या करती है? इसको टाइट रखती है, तभी ये पानी में क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? रोइंग कर सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे आपने एक एनिमल देखा होगा, कैमेलियन, इसको हम बोलते हैं कैमेलियन, कैमेलियन बोलते हैं ना। तो कैमेलियन क्या करता है? ब्रांचेस में क्लिंग करता था, मतलब चढ़ जाता है ऊपर। ठीक है, तो क्लिंगिंग, क्लिंगिंग टू ब्रांच, इसका मूवमेंट अगर आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे क्लिंगिंग टू ब्रांच। बात समझ आ गई? क्लिंगिंग टू ब्रांच। अब इसके लिए क्या चाहिए? पकड़ बनाने वाली, ग्रास्प, ग्रास्पिंग, पकड़ बनाने वाले क्या चाहिए? फीट चाहिए, फीट मतलब पाँव, पकड़ बनाने वाले पाँव चाहिए। अगर कैमेलियन का मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो पकड़ बनाने वाले क्या चाहिए हमें? पाँव चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने देखो इतना जो अलग अलग टाइप के मूवमेंट है इन सबको देखा। अब मैं कुछ आपको ना एक ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे एनिमल तो एक होगा, उसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट आपने को देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। जैसे कि डक, बतख, बतख में वॉकिंग आपको देखने को मिलेगा, वॉकिंग, डब्ल्यू से वॉकिंग। फिर स्विमिंग आपको देखने को मिलेगा, स्विमिंग भी होती है डक। और तीसरा फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब उड़ना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं फ्रॉग, फ्रॉग जो है, फ्रॉग में दो तरीके के मूवमेंट में देखने को मिलता है। एक होता है जंपिंग, जंपिंग, ये फॉर जंपिंग, जंपिंग, ठीक है। और दूसरा होता है स्विमिंग, स्विमिंग। ये फ्रॉग जो होता है पानी में तैरता है, स्विम करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये। अब आ गया तीसरा एनिमल जिसमें दो तीन तरीके के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, मंकी। ठीक है, मंकी क्या करता है? सबसे पहले क्लाइंबिंग करता है, पेड़ में चढ़ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा स्विंगिंग, एक डाल से दूसरी डाल में स्विंग करता है। ठीक है, और तीसरा क्या है? जंप करता है, तीसरा क्या है? जंप करता है। तो ये सब चीज़ें जो है मंकी में देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बर्ड की, कोई चिड़िया अगर है, ठीक है, तो चिड़िया में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, चिड़िया क्या करती है? पहले देखा होगा जमीन में, जब चावल खाने के लिए चिड़िया को आप जमीन में देखोगे तो चिड़िया चार कदम आगे चार कदम पीछे ऐसा करती रहती है, दैट इज कॉल्ड एज वॉक। तो बर्ड क्या करती है? वॉकिंग करती है। और वॉकिंग के साथ बर्ड का दूसरा काम क्या होता है? फ्लाई करना, उड़ जाना, ये इसका दूसरा काम। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन में क्या क्या चाहिए? ह्यूमन वॉक कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन रनिंग भी हो गया, वॉक भी हो गया, जंपिंग भी ह्यूमन कर सकता है। और उसका चौथा जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड है और जो ह्यूमन कर सकते हैं वो है क्लाइंबिंग, क्लाइंब। बात समझ आ गई? तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने दो चार दोस्तों को शेयर जरूर कराइए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और कमेंट सबसे लास्ट में करिएगा और लिखिएगा क्या आपको कैसा लगा, और अगर कोई जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो जानकारी क्या क्वेश्चन आप